देखिए क्या हमने पूछा, जब फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स लग रहा है, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पे है तो फोर्स तो लग रहा है क्या, mg। वो तो हर जगह लग रहा है mg। मोमेंटम है mu cos थीटा। तो देखिए इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे एंगुलर मोमेंटम निकालने, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने में इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर पार्ट है। एंगुलर मोमेंटम निकालने में परपेंडिकुलर पार्ट h है क्योंकि इसका लाइन ये है। टॉर्क निकालने में फोर्स का लाइन कौन सा है, ये, तो उस पे परपेंडिकुलर पार्ट कौन सा होगा, ये। फोर्स का आर का परपेंडिकुलर पार्ट हो गया ये, दैट इज रेंज का आधा। समझ नहीं आया, ये पॉइंट है, फोर्स लग रहा है ऐसे एफ, आपको टॉर्क चाहिए, ये है आर। तो कैसे लिखोगे, फोर्स के लाइन पे परपेंडिकुलर पार्ट, तो फोर्स के लाइन पे परपेंडिकुलर पार्ट आ गया। यानी आपको क्या लिखना है, रेंज का हाफ। तो टॉर्क का क्या वैल्यू होगा, mg इंटू आर बाय साइन 2 थीटा बाय 2g सेंस। ठीक है, ओके। और डायरेक्शन देखो, तो इस आर्म को कैसे मोड़ेगा, ऐसे मोड़ेगा इस आर्म को, तो क्या डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ठीक है, इससे पहले निकाले थे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वो क्या आया था, mu cos थीटा इंटू एच। वहां परपेंडिकुलर पार्ट ये है, एच है, उस लाइन वाले एक्शन पे परपेंडिकुलर पार्ट ये था। टॉर्क हो गया ये हो गया टॉर्क, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप घर जाके एक चीज निकालना, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन when it is at highest एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, समझ में आया। तो हाईएस्ट पॉइंट से रिलेटेड तीन चीज बताएं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी। हम एंगुलर वेलोसिटी का आइडिया दे देते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। ये आर है, अगर ये वेलोसिटी है, मान लेते कुछ ऐसा वेलोसिटी है, ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने में आर का परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, हमेशा वी का परपेंडिकुलर लेंगे। वी का परपेंडिकुलर और वी का पैरेलल। देखो ना, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रोटेट करना। क्या ये वेलोसिटी इसको रोटेट कर सकता है, ये रोटेट करेगा ऐसे ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू होगा v बाय आर होता है ना, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर होता है। यहां v काम नहीं आएगा, क्या आएगा, समझ में आया। ठीक है, तो टॉप पॉइंट पे जब है तो इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा कितना है वो आप निकालिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा निकालने में। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए अब हम क्या लिख रहे हैं, टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एक्सिस।
अब इसको समझ रहे, टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट एक्सिस। ठीक है, फ्लो ऑफ टॉपिक देखो, पहले एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट एक्सिस सीख लेंगे, उसके बाद फिर दोनों में रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। ठीक है, तो अब आ रहे हैं पहले टॉर्क किसी फोर्स का एक्सिस के अबाउट, मतलब हुआ रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, अगर वर्ड वाइज दिया जाए अबाउट एक्सिस, कैसे निकलेगा। ठीक है, कोई एक्सिस के अबाउट कोई फोर्स कैसे रोटेट कर सकता है। ओके, तो देखो इसको हम एक कोई एक एग्जांपल से समझाते हैं। कोई एक नोटबुक दे दो, ऐसे खाली पड़ा हुआ है, उसका क्यों दे रहे हो, बच्चा लिख रहा है तो एकदम, कोई नोटबुक दे दो, लिखा हुआ है, ऐसे अलग से कोई नोटबुक दे दो। हाँ ठीक, ठीक, देखिए ये ध्यान से देखो, ये मान लो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रेक्टेंगुलर शीट रोटेट हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है, जैसे गेट है, गेट अपने एक्सेल के अबाउट वो रोटेट होता है, हिंज के अबाउट। ठीक है, अब देखो, अब तुम खुद सोच के बताओ, ये एक्सिस है, एक फोर्स आप ऐसे लगाओ, ऐसे, तो क्या ये रोटेट कर सकता है? नहीं रोटेट करेगा। मतलब अगर फोर्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उसका रोटेशन इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सोचो, ये ऐसा लोन एक्सिस, ठीक है, ये ठीक है, ऐसे इसके बाद घूम रहा है, अगर एक ऐसे में टॉर्क क्या था? जीरो। अब मान लो एक ऐसा एक्स फोर्स जो ऐसे लग रहा हो, ऐसे लग रहा है, तो क्या ये रोटेट करेगा? नहीं रोटेट करेगा। मतलब अगर फोर्स का लाइन एक्सिस को कट कर रहा है तो भी टॉर्क फोर्स का लाइन एक्सिस के पैरेलल है, नहीं होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्विकली यहां लिख रहे हैं, ये एक्सिस है, ध्यान दो। ओके, फोर्स अगर ऐसा है तो टॉर्क, ठीक है, फोर्स अगर एक्सिस को कट कर रहा है तो टॉर्क जीरो। इसका मतलब हुआ फॉर सच केस लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स, अगर टॉर्क होना चाहिए वो तभी होगा, लाइन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस आर नाइदर पैरेलल नॉर, तभी होगा। मतलब जब पैरेलल होगा तब भी नहीं होगा, और जब एक्सिस को कट कर रहा होगा तब भी नहीं होगा। तो दो लाइन ऐसा सोचो, उस लाइन का क्या नाम है जो नाइदर पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग, वैसे लाइंस को क्या कहते हैं? दो लाइंस जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग, ऐसे लाइंस को कहते हैं स्क्यू लाइंस। जैसे देखो, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ना ये पैरेलल है ना इंटर, हाँ, कहां इंटरसेक्ट कर, ऊपर जाएगा कहां इंटरसेक्ट करेगा? ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, कहां इंटरसेक्ट करेगा? ठीक है, ओके, यानी फोर्स का लाइन और एक्सिस को नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल होना चाहिए। यानी अगर मान लो ये एक्सिस है, ऐसे ध्यान दो, फोर्स का ऐसा लाइन है, ठीक है, तब होगा, मतलब एक्सिस है ऐसे, फोर्स है ऐसे, कुछ टॉर्क होगा। ठीक है, तब टॉर्क होगा।
टॉर्क नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब ये टॉर्क होगा कैसे, ये ध्यान दो, ठीक है। तो अब सोचो, ये एक्सिस है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ध्यान दो इधर, ये फोर्स है। इस फोर्स को भी आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, एक पार्ट एक्सिस के पैरेलल और एक पार्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो क्या टॉर्क देगा, तो हम लोग का काम बन गया। इस फोर्स को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एक एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। अगेन ये परपेंडिकुलर है, देख लो, ये टॉर्क नहीं देगा, ये टॉर्क, यानी एक्सिस, आर्म और फोर्स, अगर आपको टॉर्क चाहिए तो एक्सिस, आर्म एंड फोर्स ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, आप डायग्राम देखो, एक्सिस है ऐसे, एक्सिस है ऐसे, ठीक है, आर्म है ऐसे, और वो जो फोर्स कैसा है, वो फोर्स परपेंडिकुलर वाला है, तीनों परपेंडिकुलर आपस में, तभी टॉर्क होगा, वरना टॉर्क नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए इसलिए जो ये वाला एग्जांपल लिए, देखो, अगर इसको आपको रोटेट करवाना है, ठीक है, तो ऐसे फोर्स लगाते हैं, देखिए तो, एक्सिस हो गया मेरा हाथ, आर्म हो गया, ये हो गया आर्म, और ये फोर्स हो गया, तभी ये रोटेट, ठीक है। इसलिए तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी तीनों का आपस में परपेंडिकुलर हो। तब देखो, इसको हम और बेहतर डायग्राम से, ये तो साइड व्यू है तो नहीं दिख रहा है, अगर हम टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू देखो, मतलब अगर यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सिस कैसा दिखता है, टॉप व्यू बताए थे, टॉप व्यू देखने पे एक्सिस ऐसा दिखता है, ये है एक्सिस, ठीक है, ये है उसका आर्म, और ये है फोर्स का परपेंडिकुलर पार्ट। या तो ऐसा होगा, या फिर एक्सिस, आर्म, दिख रहा है क्या, तभी टॉर्क आएगा, तभी टॉर्क आएगा। और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, देखो, ये इसमें बताओ, इसमें कैसे घुमाएगा, इस आर्म को ऐसे घुमाएगा, इसमें ऐसे घुमाएगा, एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज, ऐसे ही घुमाएगा, ठीक है। इसका टॉर्क क्या होगा, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर जो है, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ का परपेंडिकुलर पार्ट, एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉक, ठीक है।